हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी क्लास कल बेटा लेंस पे हुई थी। लेंस कितने टाइप्स के थे, उनके यूजेस क्या थे, उनकी फोकल लेंथ क्या थी। आज बेटे हमारे लेंस से रिलेटेड बेटा कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आप डेरिवेशन भी आपको बताएंगे कैसे फोकल लेंथ का फार्मूला ड्राइव हुआ। तो चलिए बेटा देरी ना करते हुए आज बेटा हमारा टॉपिक जो है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। अब लेंस में क्या क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। लेंस का फॉर्मेशन कहां से आया। सबसे पहले बेटा हम दो कह सकते हैं डॉटेड, ये सर्किल बेटा मैंने लिया और हो सकता है बेटा डॉटेड है, और ये भी मतलब कह सकते हैं दो जब भी स्फीयर जब भी काटते हैं तो ये जो तुम्हें शेप मिल रहा है बेटा, ये शेप, ये यहीं से बेटा क्या मिला, लेंस मिला। और इन्हीं सरफेस को बेटा खोल दिया गया तो अवतल मिल गया। तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ये हमारा लेंस है। तो जब भी दो स्फेरिकल सरफेस वाले स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तब बेटा हमें क्या मिलता है, लेंस मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए पहला बेटा हमारा लेंस क्या है, उत्तल लेंस, यानी बात करें बेटा कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपको समझाएंगे सारी बातें, और अवतल में भी वही चीज होती है। अब बात करेंगे सबसे पहले बेटा हमारा ये लेंस है, मान लो सपोज कर लीजिए ये हमारा लेंस है। तो L हमारा क्या है, लेंस है। मैंने कल बताया था कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरी आकृति को बेटा क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अब लेंस में ये हमारी लाइन जो होती है पास करती है, ये लाइन। अब जब ये लाइन पास करेगी तो यहाँ पर आपको बेटा पोल मिलेगा और यहाँ पर बेटा कह सकते हैं पोल मिलेगा। तो एक काल्पनिक रेखा होती है, क्या बेटा होती है, काल्पनिक रेखा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यहां से बेटा बात करेंगे हम, यहां पर एक होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर बेटा क्या होता है, ओ होता है। अब जब कोई लाइट आए और बेटा वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर सीधे पास हो जाए, मतलब यहाँ पर आए और ऐसे सीधे पास हो जाए और वो डिस्टर्ब ना करे, तो इसी पॉइंट का नाम क्या दिया गया, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और यहाँ हमारी क्या होती है बेटा, फोकस होती है, ये F1 फोकस होती है। और जितनी दूरी ये होती है उतनी ही दूरी पर हमारा क्या होता है बेटा, कह सकते हैं हमारा 2F1 फोकस होता है। और यहाँ पर बेटा कह सकते हैं हमारा फोकस हमारा F2 होता है, ये द्वितीय फोकस होता है। और जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पर हमारा क्या होता है, 2F2 होता है। तो जो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन बेटा ऐसी होती है जिसमें बड़ा वक्रता केंद्र पोल, ये बेटा हमारा पोल P1 है और कह सकते हैं पोल हमारा क्या है बेटा, P2 है। तो पोल हो, वक्रता केंद्र हो, वो फोकस बेटा स्थित हो, तो इस यानी बेटा ये पास करती हुई लाइन हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और जब भी चाहे लाइट ऐसे डाली जाए, ऐसे डाली जाए, चाहे ऐसे डाली जाए और वो लाइट डिस्टर्ब ना हो, तो उस पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। और दूसरी बेटा बात करेंगे हम जो ऑप्टिकल सेंटर से, यानी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से और यानी फोकस, यानी इसकी बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, फोकल लेंथ कहलाती है। कहलाती है बेटा फोकल लेंथ कहलाती है। कहलाती है बेटा फोकल लेंथ कहलाती है। मैं इसको लिख रहा हूं, समझिएगा बेटा मैंने क्या बोला। मुख्य अक्ष क्या होती है, किसी लेंस मुख्य क्या बोलेंगे बेटा, मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा है, मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा है जो लेंस के दोनों पोलों से होकर बेटा क्या कर जाए, पास कर जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसे बेटा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दूसरी बेटा लाइन हमारी क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के ऐसे पॉइंट से गुजरे जहां पर डिस्टरबेंस ना हो, तो उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया बेटा, प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर
ओ नाम दिया गया है। तीसरा बेटा आता है फोकस दूरी क्या होती है, तो क्या बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को मिलाने वाली रेखा या मिलाने वाली लंबाई क्या कहलाती है, आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। कहलाती है बेटा फोकल लेंथ कहलाती है। अब फोकस पॉइंट क्या होता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, इसे सपोज कर लीजिए बेटा यहाँ पर हमारा लेंस है, सपोज कर लीजिए बेटा हमारा क्या है, लेंस है, ये लेंस है और ये इमेजिनरी क्या है बेटा, लाइंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लाइट बेटा जाए और ऐसे इसी पॉइंट पे जाके मीट हो जाए, लाइट ऐसे जाए और यहाँ पर जाके मीट हो जाए, यहाँ पर लाइट जाए अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे मिल जाए, और ये लाइट बेटा ऐसे जाए और ये अपवर्तन के पश्चात बेटा यहाँ पर जाके मिल जाए, ये लाइट बेटा ऐसे जाए अपवर्तन के पश्चात बेटा यहाँ पर आके मिल जाए। तो जो ये पॉइंट आपको मिल रहा है इसी बेटा क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। तो ये फोकस पॉइंट किसका है बेटा, उत्तल का है। अगर अवतल की बेटा बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं बेटा, अवतल लेंस की बेटा बात करेंगे हम, अवतल लेंस की बेटा बात करें हम तो ये हमारा कह सकते हैं ये हमारा अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। इसमें भी बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और इसमें मान लो सपोज कर लीजिए ये लाइन बेटा ऐसे जाएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं, टकराने के बेटा ये ऐसे वापस इधर निकल जाएंगे, बट हमें क्या नजर आएंगे बेटा, वापस नजर आ रही है, ये ऐसे 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 आके इस पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर रही है। दूसरी बेटा मान लो सपोज कर लीजिए लाइट रे ऐसे जाएगी, यहाँ पर ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट होकर इनिशियली फॉर्म में इधर निकल जाती है वास्तविक रूप से, मगर आती हुई बेटा क्या होती, प्रतीत होती। क्या होती बेटा, आती हुई प्रतीत होती। फिर मान लो बेटा ये लाइट ऐसे गई और ये लाइट ऐसे गई, ये ऐसे निकल गई, इधर जो जा रही बेटा ये रियल फॉर्म में जा रही है। क्या जा रही है बेटा, रियल फॉर्म यानी वास्तविक रूप में इधर जाती हुई प्रतीत होती। तो यहाँ पर जो आपको इमेज मिलेगा ये कह सकते हैं ये आपको जो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट इमेज मिलेगा, ये आपका आभासी होगा। कैसा होगा, ये आभासी। मेरे पहले बच्चों क्या होगा, आभासी। दूसरी बेटा बात करेंगे मान लो ऐसे बहुत सारी लाइन बेटा, जैसे मान लो ये लाइन गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बेटा ये ऐसे निकल गई, और यहाँ से बेटा लाइट मान लो ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई, बट तुम्हें क्या मेजर हुआ कि ये ऐसे ऐसे आ रही है। यहाँ इस पॉइंट से बेटा क्या आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ये पॉइंट से बेटा क्या ऐसे ऐसे यहाँ पर आ रही है। तो ये लाइन जाती हुई नजर आ रही है और ये निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है बेटा, ये रियल फॉर्म में है, और जो तुम्हें डॉटेड में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये इनिशियली पॉइंट में, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, आभासी इमेज मिलती है, आभासी भी मिलता है। तो इसका बेटा फोकस ये होता है, एफ होता है। ये कह सकते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर मान लो ओ है, तो ओ से बेटा जो बीच की डिस्टेंस होती है इसे क्या बोलते हैं बेटा, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एफ। कल मैंने बताया था कि उत्तल लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आपको बेटा मैंने समझा दिया है, ये देखिए। तो बेटा मैंने आपको बताया है मुख्य अक्ष क्या होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें रिफ्लेक्शन कितने टाइप से होता है एक बात याद रखिएगा। जैसे बेटा मैंने एक लेंस ले लिया है, सपोज कर लीजिए इस मैंने आगे प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा मैंने जैसे कैसे रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप से हो सकता है। देखो रिफ्लेक्शन यानी बेटा बात करेंगे अपवर्तन किस तरीके से होता है, अपवर्तन किस तरीके से हो सकता है। जैसे बेटा मैंने ये लेंस लिया और ये बेटा हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई, इसे बेटा बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। फिर बेटा आगे बात करेंगे हम, जैसे एक यहाँ से बेटा डॉटेड थोड़ा कर लीजिए प्लस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर बेटा कह सकते हैं फोकस हमारा F1 है, इधर बेटा सेकंड फोकस हमारा क्या है, F2 है, इधर कह सकते हैं हमारा क्या 2F1 है। जितना यहाँ से जहाँ ये दूरी होगी उतनी ही दूरी पे ये होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा ये। अब मान लो बेटा पहली लाइट रे पैरेलल ऐसे आएगी तो रिफ्लेक्शन से बेटा फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी बेटा लाइट रे मान लो बेटा आए और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। पहले तो बेटा इस टाइप से हो सकता है रिफ्लेक्शन,
दूसरा बेटा कह सकते हैं ये हमारा लेंस है, सेम बेटा कहानी एल है, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर सी है, लाइट बेटा ऐसा है तो ऐसे पास कर जाए, यहाँ पे बेटा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये रिमूव पार्ट्स हैं। जब प्रकाश क्या बोलेंगे बेटा, जब रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तब लाइट में कोई डिस्टर्बेंस यानी लाइट में कोई विचलन नहीं होता है, उससे बेटा अगर आ जाए कि लेंस से ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर लाइट पास होने पर कोई प्रकार का विचलन नहीं होता है, तो बेटा पॉइंट आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, और ये ऐसे हो गया। फिर तीसरी बेटा बात करेंगे, सपोज कर लीजिए बेटा ये यहाँ पे छोटा सा बना रहा है, ये लेंस मान लो ऐसा है और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस गई, रे ऑफ लाइट बेटा यहाँ पे मान लो आपने टॉर्च फोकस किया और यहाँ पे टकराया और जाके बेटा ये ऐसे हो जाएगा। तो तीन तरीके से होता है, ऊपर से जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर पास कर जाएगा, पैरेलली जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, फोकस पास कर जाएगा। तो इस तरीके से बेटा बोल सकते हैं हमारा इसमें लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। मैंने उत्तल में दिखाया, अवतल में दिखाना थोड़ा क्रिटिकल है, बट मैं इसको दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, अब इसका हम डेरिवेशन प्रूव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डेरिवेशन प्रूव करेंगे, जिसमें एग्जाम में भर के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए हैं, वो आपको यहाँ पर डेरिवेशन सीखना है। और डेरिवेशन सीखने के बाद लेंस की चिन्ह की प्रॉपर्टी बेटा साथ में ही सीख लेंगे, और न्यूमेरिकल जैसे मिरर की बेटा सीखे थे वैसे लेंस की भी सीखेंगे, और बाद में एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए देखिए बेटा, आपको प्रूव करना है आज बेटा 1/f इक्वल टू बेटा 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला बेटा क्या है, आज बेटा प्रूव करना है, ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, उत्तल लेंस के द्वारा निगमन। ये बेटा बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। f हमारी फोकल लेंथ है, u बेटा u हमारा वस्तु की दूरी है, v हमारी क्या, प्रतिबिंब की दूरी। ये बात दिमाग में आप लोग अच्छे तरीके से डाल लीजिए। जैसे बेटा मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसमें सर्वप्रथम मैंने L एक उत्तल लेंस लिया, इसमें सर्वप्रथम बेटा मैंने L एक क्या लिया, उत्तल लेंस लिया, और यहाँ से बेटा मैंने नॉर्मल सा बेटा ये डॉटेड किया है। L आपका बेटा उत्तल लेंस है, और यहाँ पर बेटा मैंने एक मुख्य अक्ष की बेटा क्या कर दिया बेटा, मुख्य अक्ष और u दूरी पर बेटा मैंने क्या किया, लेंस से u दूरी पर मान लीजिए बेटा मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दी o डैश माना L क्या उत्तल लेंस है, जिसका ऑप्टिकल सेंटर बेटा क्या है, O है, क्या बेटा बोलते C है बेटा, क्या ऑप्टिकल सेंटर बेटा क्या है, C। L एक उत्तल लेंस है और बेटा ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या है, C है, और U दूरी पर मान लीजिए O डैश आपकी क्या है, वस्तु रखी है। अब इससे दो किरणें चलेंगी, इससे कितने किरणें चलेंगी बेटा, दो किरणें चलेंगी। पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और ये फोकस यहाँ बेटा हमारा क्या पॉइंट है, हमारा फोकस है F। तो क्या अपवर्तन के पश्चात बेटा फोकस से क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी। दूसरी बेटा जो हमारी रे ऑफ लाइट है, दूसरी रे ऑफ लाइट बेटा हमारी क्या कर जाएगी, पास करेगी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से, और ये जाके बेटा इंटरसेक्ट हो जाएगी। क्या जाएगी बेटा, ये इंटरसेक्ट हो जाएगी, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट आपको बेटा मिलेगा ये। तो ये इमेज आपको बेटा कैसी मिलेगी, अपोजिट मिलेगी। कैसी मिलेगी बेटा, अपोजिट। जैसे ये O और ये O डैश, तो ये आपकी इमेज, ये आपकी बेटा क्या है, ये इमेज है, यानी इमेज। और इमेज कैसी बेटा, उल्टी है, वास्तविक है और सीधी, सॉरी उल्टी है, आभासी है और वास्तविक है। और इधर बेटा हमारा क्या है, ये वस्तु है। क्या बेटा, ये हमारा वस्तु यानी ऑब्जेक्ट।
अब माना एक एल एक उत्तल लेंस है, जो दूरी पर बेटा कोई वस्तु रखी ओ डैश, इससे दो किरणें चली। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, अपवर्तन के पश्चात बेटा फोकस एफ से होकर पास हो गई। दूसरी बेटा किरण हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई और ये पास हो गई, तो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला ओ डैश। अब यहां से बेटा मैं बात करूं, यहां से बीच की दूरी क्या बेटा, ये हमारा क्या है एफ है। और जो आपका जो इमेज जो मिला है बेटा, जो आपका क्या मिला है इमेज, वो इमेज आपका बेटा मिला है वी। क्या मिला बेटा, ये। अब बात करेंगे हम इसका कैसे बेटा फॉर्मुलेशन टूट जाता है। अब ये पॉइंट मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट आपको कह सकते हैं ए, ये पॉइंट क्या बेटा ए। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं, सॉरी इमेज आपकी आई डैश बना लीजिएगा। ये इमेज बेटा आई डैश, ये आपकी इमेज, क्योंकि बेटा एक ही वो बन जाएगा ना प्रतीकात्मक। फिर बेटा इसमें देखो वही जैसे बेटा मिरर में मैंने रूल्स लिया था, उसी टाइप से बेटा क्या सिमिलरिटी का रूल बेटा हम लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन बेटा हमें करना है। तो क्या बोलेंगे बेटा, पहले ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा ओ डैश सी। ट्रायंगल बेटा हमारा क्या हो जाएगा ओ डैश सी, ओ डैश सी। देखिए बेटा ओ डैश सी, ये बेटा पहला त्रिभुज हम लेंगे। फिर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज क्या आ जाएगा, तथा त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा सी आई डैश, सी आई डैश, सी आई डैश, क्या हो जाएगा बेटा सी आई डैश। अब देखो इसमें देखो ये आपका ऊर्ध्वाधर है और ये बेटा क्या है अभी ऊर्ध्वाधर है, तो क्या हो जाएगा आपको बेटा, मैंने सिमिलरिटी का रूल पहले बता रखा हूं, आप उसको देख लीजिएगा कैसे सिमिलरिटी मैंने पढ़ाया था आप लोग को। तो ओ डैश अपॉन क्या जाएगा, ये आई डैश हो जाएगा। और क्षैतिज बेटा रेखा क्या हो जाएगी, ओसी अपॉन सी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओसी अपॉन सी आई हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारी क्या जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। अब इस फिगर में जो हमारा AC है, जो हमारा AC है इस फिगर में AC हमारा कितना है ओ डैश के बराबर, किसके बराबर है ओ डैश के बराबर है, ये बात याद रखिएगा। फिर आगे ट्रायंगल लेंगे, फिर बेटा क्या लेंगे आगे ट्रायंगल लेंगे, फिर आगे बेटा ट्रायंगल लेंगे पुनः ट्रायंगल। देखिए बेटा ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल एक लिया था और ये दूसरा लिए थे। अब ये ट्रायंगल लेंगे तीसरा ACF, ये तीसरा लेंगे ACF। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा ACF तथा ट्रायंगल ये बेटा क्या है समरूप है, बेटा क्या है बेटा है समरूप है, समरूप है। अब ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा बोलो, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा ACF हो जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा ये FI डैश, दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा FI डैश, FI डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कह सकते हैं चौथा ट्रायंगल, क्या बेटा FI डैश। ये बेटा मैंने ट्रायंगल लिया CAF लिया है, फिर FI डैश, चलिए ACF और FI डैश। ये भी क्या है बेटा समरूप है, ये भी क्या है बेटा है समरूप है, क्या बेटा समरूप। अब इसमें भी वर्टिकल हमारी क्या है AC अपॉन क्या जाएगा ये आई डैश हो जाएगा इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो जाएगा CF जो है, CF जो हमारा है वो क्या हो जाएगा FI हो जाएगा, या IF कह सकते हैं, FI कह लीजिए चाहे CF कह लीजिए। ये बेटा क्या हो जाएंगी ये सिमिलरिटी। अब देखो बेटा बात करेंगे AC जो बेटा किसके बराबर है O डैश के बराबर,
तो हमारा क्या जाएगा ओ ओ डैश अपॉन क्या जाएगा ये आई आई डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन क्या जाएगा एफ आई हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण सेकंड नंबर मानिए, अब यहाँ पर मान लीजिए। अब देखो इनका LHS, अब बेटा बात करेंगे इनका LHS इक्वल है तो क्या जाएगा RHS का जाएगा क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा फिगर हल्का सा अरेंज करते हैं। अब बेटा मैं समीकरण 1 व 2 की तुलना कराऊंगा। समीकरण 1 व 2 क्या कराऊंगा तुलना कराऊंगा। समीकरण 1 व सेकंड से चलिए इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं बस। ये अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर ली, क्या कर ली बेटा तुलना कर ली। अब इधर देखेंगे समीकरण 1 व 2 की बेटा मैंने क्या कर ली तुलना कर लिया। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना जब करेंगे अब ये देखो क्या दे रखा है ओ डैश अपॉन आई डैश ओ डैश अपॉन आई डैश। देखो बेटा इनका LHS इक्वल है, LHS इक्वल है बेटा इनका RHS इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा OC अपॉन CI इक्वल टू क्या हो जाएगा CF अपॉन क्या हो जाएगा FI हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा। चलिए अब OC तो बेटा OC हमको पता है, CI यानी बेटा CI ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या CI दे रखा है इक्वल टू CF कितना F दे रखा है। FI तुम्हें क्या पता है बोलो नहीं पता है, तो FI को लिखने क्या लिखेंगे बेटा बोलो। FI में क्या जाएगा CI OC अपॉन CI बेटा मैंने लिख दिया इक्वल टू CF अपॉन क्या जाएगा F I। इसमें क्या लिखेंगे बेटा CI में से CI माइनस क्या जाएगा CI में से क्या जाएगा CF हो जाएगा। अब OC हमारा कितना दे रखा देखो O और C कितना दे रखा U, इसका बेटा माइनस का दे रखा। CI कितना दे रखा CI बेटा पोल के इस तरफ है तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव जाएगा यानी V हो जाएगा। CF तो बेटा प्लस का F ही रहेगा। CI कितना दे रखा है बेटा V माइनस CF कितना दे रखा है ये F दे रखा है आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगा VF हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस UV हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा UF हो जाएगा। मैं थोड़ा और अरेंज कर रहा हूँ हल्का सा, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे UF से भाग कर देंगे, UVF से बेटा मैंने भाग कर दिया, UVF से दोनों बच्चों में क्या करेंगे भाग करेंगे तो F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, U से U कैंसिल आउट हो जाएगा, V से V गया, U से U गया और बात करें तो F से F गया, V से V गया। तो क्या बेटा 1/V दे रखा है, 1/F किसका बेटा माइनस का दे रखा है और प्लस का 1/ क्या दे रखा V। F माइनस को 1/F है इसको इधर लेके आएंगे और उसको बेटा क्या बोलेंगे इधर भेजेंगे, क्या बोलेंगे इधर भेजेंगे। तो 1/F इधर प्लस का हो जाएगा 1/V, ये प्लस का है इधर जाएगा तो बेटा माइनस को 1/U। यही बेटा लेंस आपको बेटा क्या फार्मूला प्रूव करना है। तो बेटा मैं बता दूं आपको जहां आपका F क्या है बेटा फोकल लेंथ है बेटा, क्या है F क्या है फोकल लेंथ है यानी फोकल दूरी। V क्या है बेटा प्रतिबिंब की दूरी, V हमारी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। और U हमारा क्या है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। U हमारा क्या है वस्तु की दूरी है, V हमारी प्रतिबिंब की दूरी है और F हमारी क्या है फोकस दूरी, F हमारी क्या है फोकस दूरी। तो ये बेटा फार्मूला है, F हमारी क्या है फोकस दूरी है। अब इसके बारे में इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता क्या होती है। अब मान लो बेटा ये लेंस हमारा है, ये प्रिंसिपल फोकस गया और यहाँ पे बेटा आपने ऑब्जेक्ट रखा था O डैश, यहाँ पे गया और फोकस F से क्या हुआ पास हो गया। दूसरी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से गई और इंटरसेक्ट में आपको इमेज मिल गई आपकी I और ये I डैश मिल गई। अब आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता की बात करें,
आवर्धन क्षमता की बात करें तो होती है आपकी इमेज, बोलेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन क्या हो जाएगा? ये वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। यानी तो बेटा क्या हो जाएगा? बोलो m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू, अब देखो इधर आपका कितना है, देखो v आपका बेटा क्या है, देखिए o आपका बेटा क्या है? पॉजिटिव है, i क्या है? नेगेटिव, क्योंकि इस ओर बढ़ रही तो ये नेगेटिव हो जाएगी। v अपॉन u बेटा v प्लस आपकी है, u आपका बेटा क्या है? माइनस का u है, तो एक माइनस से कट जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? i अपॉन o इक्वल टू v अपॉन u। ये भी बेटा हमारी क्या है? मैग्निफिकेंस फार्मूला है। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेंस। क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेंस फार्मूला, मैग्निफिकेंस फार्मूला है। तो m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू v अपॉन u। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले आप लोग चिन्ह की प्रॉपर्टी बहुत जल्दी गलत कर जाते हैं, तो गलत मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इधर बेटा जैसे मान लो ये लेंस हमारा है, क्या ये लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम बात करेंगे, देखो ये हमारा पोल है, इधर भी हमारा पोल है। अगर इस तरफ हम जाएंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इस तरफ इधर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा? पॉजिटिव मिलेगा। बट अगर हमें इमेज इधर मिलेगी तो क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इधर जाएंगे तो बेटा क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। इधर जाएंगे तो बेटा क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। बट क्या ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें पॉजिटिव मिलेगा। नीचे आएंगे तब भी बेटा क्या मिलेगा? हमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये ग्राफ आप लोग बेटा क्या करना, इसे याद करना, और ताकि चिन्ह प्रॉपर्टी में आपकी गलती ना हो। तो बेटा ये हमारा था कन्वर्जेंस, जो मैंने आपको बता रखा हूँ सारी बातें। ये लेंस से संबंधित परिभाषाएं थी, मैंने बताया था। और ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, और ये डेरिवेशन थोड़ा सा ये देखिए, ये आपका डेरिवेशन था, इसको आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा थोड़ा सा। ऐसे ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और थोड़ा सा नॉर्मल सा ये देखिए आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो डेरिवेशन आपको बेटा इसको नोट कर लीजिएगा और इसको समझिएगा f क्या है, v क्या है, u क्या है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं नोट्स बना लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो गया। फिर बेटा बात करेंगे ये आपकी बेटा चिन्ह प्रॉपर्टी है। इस सवाल को बेटा आप लोगों को सीखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स लगाना पड़ेगा। अब आपका बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज कल मैं आपको बता दूंगा। अगर हो सकेगा तो बेटा मैं अवतल लेंस के द्वारा भी यही फार्मूला प्रूव करवाऊंगा, और उसका न्यूमेरिकल करेंगे और फिर एमसीक्यू करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो आप लोग का प्यार मिल ही रहा है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहिए डीवी एकेडमी। और बस जितना मोटिवेशन आप सब लोगों से मिलेगा उतना हमारी वर्क डन में क्या है, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मोटिवेशन आप ही लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और शेयर करें। थैंक यू ऑल क्लास।